एक बुजुर्ग साधु अपने शिष्य को नदी किनारे ले गया। उसने शिष्य से कहा, इस पानी को मुट्ठी में पकड़ कर दिखाओ। शिष्य ने कोशिश की, लेकिन जितनी बार वो मुट्ठी बांधता, पानी बहकर निकल जाता। तब साधु मुस्कुराया और बोला, देखा, जब तुमने जोर से पकड़ने की कोशिश की, पानी चला गया, लेकिन अगर तुम हथेली खोल दो, पानी ठहर जाता है। यही अहंकार का खेल है। जितना कसकर पकड़ोगे, उतना ही खोते जाओगे। लेकिन जब खुद को खोलते हो, समर्पण करते हो, तो जीवन अपने आप बहने लगता है और तभी असली शांति, असली शक्ति मिलती है। आज हम इसी गहराई को समझेंगे, शून्य बनने की शक्ति को। क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी का सबसे बड़ा राज क्या है? एक ऐसा राज जिसे शायद 99% लोग जानना भी नहीं चाहते, और शायद इसीलिए वे उसे कभी पा भी नहीं पाते। ये राज है, शून्य बनो और सब कुछ पालो। सुनने में कितना सीधा लगता है ना? लेकिन जितना ये सीधा लगता है, उतना ही गहरा और असरदार भी है। जब हम कहते हैं शून्य बनो, तो इसका मतलब है खुद को पूरी तरह से खाली कर देना। न कोई उम्मीद, न कोई डर, न कोई कमी, न कोई बंधन। ये खालीपन ऐसा नहीं है जैसे आप कुछ खो रहे हों, बल्कि ये एक नई शुरुआत की जगह है। ये वो जगह है जहां से हमारी असली ताकत और असीम संभावनाएं जन्म लेती है। आज क्वांटम लीप माइंड के इस खास सेगमेंट में हम परमहंस योगानंद के उस गहरे सच को समझेंगे जो आपको जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा दिला सकता है। तो चलिए इस रहस्य के भीतर एक साथ उतरते हैं। पाने की दौड़ और मन का भटकाव। हम सभी जिंदगी में कुछ न कुछ पाने की कोशिश में लगे रहते हैं। पैसा, कामयाबी, प्यार, इज्जत। लेकिन क्या ये सारी चीजें हमें कभी हमेशा के लिए खुशी देती हैं? नहीं, हमें हमेशा कुछ न कुछ और चाहिए होता है। इसी दौड़ में हमारा मन इतना भर जाता है कि हम खुद को ही भूल जाते हैं। हमारा अहंकार, हमारी इच्छाएं और हमारी चिंताएं हमें इतनी उलझन में डाल देती हैं कि हम असली शांति से दूर हो जाते हैं। परमहंस योगानंद ने बताया कि असली आजादी और सच्चा सुख तभी मिलता है जब हम इस अहंकार और इच्छाओं के जंजाल से बाहर आते हैं। ये तभी होता है जब हम शून्य बन जाते हैं। पर सवाल है, शून्य होना क्या है? क्या वाकई कोई इंसान खुद को पूरी तरह खाली कर सकता है? शून्य होने का मतलब खालीपन में छिपी अनंत संभावनाएं। शून्य होना मतलब है अपने मन को उस मुकाम तक ले जाना जहां सारे भ्रम, डर, तनाव, उम्मीदें और अस्थायी बंधन खत्म हो जाए। ये कोई आम खाली जगह नहीं है, बल्कि एक गहरा, फैला हुआ और असीम संभावनाओं से भरा मुकाम है। जब आपका मन शून्य होता है, तो वो ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा के लिए खुल जाता है। जैसे सूखे खेत में बारिश होते ही जिंदगी भर जाती है, वैसे ही जब मन शून्य होता है तो वो आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता है। लेकिन ये शून्यता इतनी आसान भी नहीं मिलती। इसे पाने के लिए एक लंबा, मुश्किल और सब्र भरा सफर तय करना पड़ता है। हमें अपने अंदर के शोर को शांत करना सीखना होता है, उन आवाजों को दबाना सीखना होता है जो हमें बेचैन करती है। जैसे, मैं क्या करूं? मुझे क्या चाहिए? क्या मैं कामयाब हो पाऊंगा? परमहंस योगानंद ने कहा था कि जब हम इस तरह के सभी सवालों और इच्छाओं से ऊपर उठ जाते हैं, तभी हम सच्चे शून्य की स्थिति तक पहुंच पाते हैं। एक ऐसी स्थिति जहां सवाल नहीं रहते, जहां सिर्फ शांति और एक होने का एहसास होता है। अहंकार का त्याग और सार्वभौमिक चेतना से जुड़ाव। शून्य बनने का एक बहुत बड़ा मतलब है अहंकार का त्याग करना। हम सोचते हैं कि हमारा मैं ही हमारा वजूद है, लेकिन हजारों सालों से चली आ रही आध्यात्मिक परंपराएं यही कहती है कि हमारी असली पहचान वो नहीं है। असली पहचान वो ब्रह्मांडीय चेतना है जो हम सब में मौजूद है। जब आप शून्य बनते हैं, तो आप इस सार्वभौमिक चेतना से जुड़ जाते हैं। आप समझ पाते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, बल्कि हर चीज से जुड़े हुए हैं। ये जुड़ाव आपको हर उस चीज से जोड़ता है जो आप चाहते हैं। शांति, प्यार, कामयाबी, आनंद। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब सुनना तो अच्छा है, पर इसे मैं अपनी जिंदगी में कैसे लाऊं? शून्य बनने का सफर, ध्यान और साक्षी भाव। ये सफर मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। ये उस लगातार अभ्यास का नतीजा है जिसे परमहंस योगानंद ने ध्यान और साक्षी भाव की मदद से सिखाया। जब आप रोज अपने मन को शांत करने का अभ्यास करते हैं, तो धीरे धीरे आपका मन उस शून्यता की ओर बढ़ता है। साक्षी भाव का मतलब होता है कि आप अपनी जिंदगी में जो भी हो रहा है, उसे बिना किसी प्रतिक्रिया
या राय बनाएं, बस देखते रहें। जब कोई घटना होती है तो आप उस पर प्रतिक्रिया देने के बजाय उसे एक बाहरी दर्शक की तरह देखते हैं। इससे मन की उलझन कम होती है और शांति बढ़ती है। इसी प्रक्रिया से आप अपने अहंकार को पहचान पाते हैं और उसे धीरे धीरे छोड़ देते हैं। शून्य बनना केवल एक मानसिक या आध्यात्मिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये आपकी पूरी जिंदगी को बदल देता है। जब आप शून्य बन जाते हैं तो आपकी ऊर्जा का स्तर बढ़ जाता है। आप उन ऊर्जाओं के साथ तालमेल बिठाने लगते हैं जो ब्रह्मांडीय है। नतीजतन आपको वो सब कुछ मिलने लगता है जो आप चाहते हैं, चाहे वो ज्ञान हो, पैसा हो, रिश्ते हो या मानसिक शांति। यहां एक गहरी बात है जो 99% लोग नहीं समझ पाते। जब आप शून्य बन जाते हैं तो आपकी इच्छाएं खत्म नहीं होती, बल्कि वो ब्रह्मांडीय स्तर पर इतनी साफ और शक्तिशाली हो जाती है कि उनका पूरा होना तय हो जाता है। आप बस एक चैनल बन जाते हैं, ब्रह्मांडीय इच्छा को जाहिर करने का माध्यम। आपका मन पहले जितना भागता था अब शांत हो जाता है। पहले जितनी उलझने थी अब वे दूर हो जाती है। एक तरह से देखा जाए तो शून्य बनो का अर्थ है अपनी पूरी जिंदगी को एक नई, खुली हुई और शक्तिशाली स्थिति में लाना। आंतरिक शुद्धि और आत्मखोज का मार्ग। ये सफर आसान नहीं, लेकिन बेहद खूबसूरत और संतोषजनक है। आप जब इस सफर पर निकलेंगे तो पाएंगे कि आपकी जिंदगी में सुख, शांति और आनंद का स्तर पहले से कई गुना बढ़ जाएगा। आप खुद को, अपने आसपास के लोगों को और इस पूरे ब्रह्मांड को एक नए नजरिए से देख पाएंगे। जब हम शून्य बनने की बात करते हैं तो इसका मतलब है अपने भीतर की पूरी दुनिया को साफ करना, हर उस चीज को दूर करना जो आपको बांधे रखती है, जो आपके विकास में रुकावट बनती है। यह सफर शुरू होता है अपने मन को समझने से। अपने विचारों और भावनाओं को एक पर्यवेक्षक की तरह देखना सीखिए। जब आप अपने मन को एक निष्पक्ष दर्शक की तरह देखना शुरू करते हैं तो आप पाएंगे कि कई बार हमारा मन खुद ही हमें डराता है, घेरता है और भ्रमित करता रहता है। ये डर और भ्रम ही वो वजह है जो आपको अपने शून्य की ओर जाने से रोकती है। ध्यान और प्राणायाम, शून्यता के शक्तिशाली औजार। ध्यान इस सफर का सबसे अहम हथियार है। ध्यान का मतलब सिर्फ बैठकर आंखें बंद करना नहीं, बल्कि अपने पूरे वजूद को एकाग्र कर देना है। परमहंस योगानंद ने हमें बताया कि जब हम ध्यान के दौरान अपनी सांसों पर ध्यान लगाते हैं तो हमारा मन धीरे धीरे अपने सारे विचारों और उलझनों से आजाद होने लगता है। सांस ही वो पुल है जो भौतिक जगत से आध्यात्मिक दुनिया तक ले जाता है। इसलिए रोज कुछ समय ध्यान के लिए निकालना जरूरी है, चाहे वो 10 मिनट हो या 30 मिनट। ध्यान के जरिए आप अपने भीतर के शोर को कम कर उस गहरे शून्य की ओर बढ़ते हैं जहां से आपकी असली शक्ति निकलती है। प्राणायाम हमारे मन की शक्ति को साधने का बेहद असरदार तरीका है। ये सिर्फ शरीर की ऊर्जा को ही नहीं, बल्कि मन की उलझनों को भी सुलझाता है। जब आप धीरे धीरे अपनी सांसों पर नियंत्रण रखना सीखते हैं तो आपके विचारों में भी स्थिरता आने लगती है। मन शांत होता है और आप भीतर की उस गहराई तक पहुंचने लगते हैं जिसे योगी जन शून्य की अवस्था कहते हैं। परमहंस योगानंद जी ने भी कहा है कि प्राणायाम वो कला है जो हमारे भीतर सोई हुई जीवन ऊर्जा को जगा देती है। यही ऊर्जा हमारे अंदर के असली सामर्थ्य को बाहर लाने का रास्ता बनाती है। अगर वाकई शून्य की अवस्था को पाना है तो सबसे पहले अपने भीतर छुपे अहंकार को पहचानना होगा। वो अहंकार जो हमें लगातार ये यकीन दिलाता है कि हम बस हमारे नाम, शरीर, पद या उपलब्धियों तक सीमित है। लेकिन परमहंस योगानंद कहते हैं कि हमारी असली पहचान इन सबसे कहीं आगे है। जब आप खुद को गहराई से देखने लगते हैं, आत्मनिरीक्षण करते हैं, तो धीरे धीरे अहंकार की परतें उतरने लगती है। समर्पण और साक्षी भाव का अभ्यास करते हुए आप जान पाते हैं कि अहंकार छोड़ने का मतलब खुद को मिटाना नहीं, बल्कि उन सीमाओं को तोड़ देना है जो आपको बांध कर रखती है। जितना अहंकार हल्का होगा उतनी ही आपकी चेतना फैलती जाएगी। जैसे बंद मुट्ठी धीरे धीरे खुलती है और उसमें समा जाने वाली दुनिया को महसूस करती है। जैसे किसी नदी पर बना पुल खुद को नदी समझ बैठे, वैसा ही हाल हमारा होता है जब हम अपने नाम, काम, शरीर या पहचान को ही सब कुछ मान लेते हैं।
लेकिन जैसे ही पुल को एहसास होता है कि वो सिर्फ एक रास्ता है, नदी नहीं, वैसे ही जब हम अपने भीतर झांकते हैं तो समझते हैं कि हमारा वजूद इससे कहीं बड़ा है। यही अहंकार को छोड़ने की शुरुआत है। तब आप खुद को एक साक्षी की तरह देखने लगते हैं, जैसे कोई शांत झील में खुद का अक्स देख रहा हो। और यही वो पल है जब आपकी चेतना सीमाओं को लांघकर विस्तार पाती है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो या आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो हमारे चैनल क्वांटम लीप माइंड को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि हमारी हर अगली गहरी और प्रेरणादायक यात्रा आप तक सबसे पहले पहुंचे। अपनी राय, अनुभव या सवाल कमेंट में लिखिए। हमें आपसे बातचीत करके बहुत खुशी होती है। याद रखिए, शून्य बनना खुद को खो देना नहीं, बल्कि खुद को पूरी तरह पा लेना है। जब आप शून्यता को अपनाते हैं तो सारा ब्रह्मांड आपके भीतर समाने लगता है। क्वांटम लीप माइंड के साथ इस खूबसूरत सफर में जुड़े रहिए। धन्यवाद।